हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अभी हम लोग जो आपके लिए लेके आए हैं वो क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे उस लेक्चर को कैरी ऑन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे किया था, हमने लीनियर किया था। अभी हम लोग सेकंड है हमारा सेकंड, वो देखिएगा हमारा दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग देखेंगे। ये भी उसी की तरह सेम है, मैंने आपको बताया था उसमें जैसे लीनियर के लिए हमने क्या लिया था, लैम्डा लिया था, ऐसे ही हम सरफेस के लिए क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, मींस सिग्मा। ठीक है, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मींस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके लिए है, एक शीट के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कोई भी एक थिन शीट लेनी है। सपोज दिस इज अ थिन शीट और इस पे मैंने क्या कर रखा है, जैसा मैंने बताया है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया। इसको समझने से पहले आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है आपको वो देखनी पड़ेगी, देन आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने शीट के चारों तरफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है, इस पूरी सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू चार्ज है। कितना है, क्यू। और इस पूरे का सरफेस एरिया कितना है, एस। कितना है, एस। क्लियर है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पहले हम फर्स्ट स्टेप को लिख लेंगे इसमें कि लेट चार्ज distributed on thin sheet कितना हो गया, इज इक्वल्स टू क्यू, और इसका सरफेस एरिया है एस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक कोई भी छोटा एलिमेंट उसको हम क्रॉप करेंगे। मान लीजिए इसी में से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट क्रॉप कर लिया। क्रॉप मतलब छोटा सा एरिया मैंने काट लिया। उस छोटे से एरिया का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका है S, तो इसका है ds। कितना होगा, ds। क्लियर, d छोटा होगा, d का मतलब बहुत छोटा होगा। दूसरी बात, इस पे पूरे पे चार्ज कितना है, q, तो इस पे चार्ज कितना होगा, dq। कितना होगा, dq। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप, हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमारी पूरी फिजिक्स में हम लोग कहते हैं ना लेट मानना, तो हर चीज़ हमारी मानने पे टिकी हुई है। तो करेंगे क्या, सिंपल हम लोग कि एक कोई भी एक पॉइंट चार्ज हम मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पॉइंट है हमारा P और यहाँ पॉइंट चार्ज है Q नॉट। क्लियर है। अब जो ये स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से और इस P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, दैट इज R। दैट इज R। क्लियर। और यहाँ हमारा इसका एक यूनिट वेक्टर है R। क्लियर। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जरा, सबसे पहले लेट अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज dq एंड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ds। मैंने आपको बताया है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ हम लिखूंगा मैं लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा बराबर कितना, तो चार्ज है अपॉन एरिया। ये क्या हो गया हमारा, वो सिग्मा का उस डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो सिंपली हम यहाँ लिख लेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है छोटे से एलिमेंट पे, dq अपॉन इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना है, ds। तो यहाँ से हमारा dq की वैल्यू कितनी आ गई, dq इज इक्वल्स टू चार्ज कितना हो गया, सिग्मा ds। क्लियर। अब क्या करना है आपको, सिंपली अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए जरा, अब ये हमारा एक शीट है छोटी सी।
अब क्या होगा, इस P पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि चार्ज है प्लस Q है और वो भी हमारा Q नॉट है। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ज़रा, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, क्लियर है, तो सिंपली हम लिखेंगे F बराबर यानी कि DF, हमें नहीं पता कितना होगा, DF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है DQ, कहाँ जा रहा है Q नॉट पे, अपॉन डिस्टेंस कितनी है R का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। पीछे हम लोग क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर में इसकी पोजीशन लगा देंगे, तो R एक हमारा यूनिट वेक्टर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब आप लोग देख रहे होंगे डी की हमारे पास एक वैल्यू है, इस डी की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो सिंपली क्या होगा, DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू इक्वल टू क्या रख दूँ मैं, सिग्मा DS। तो यहाँ मैं रख दूंगा सिग्मा DS इंटू DQ अपॉन R स्क्वेयर एंड यूनिट वेक्टर R। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे पूरे सरफेस की वजह से, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई एक छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ पे जाते हैं क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन। आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि व्हेन वी आर गोइंग ए स्मॉल एलिमेंट टू होल एलिमेंट देन वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। तो वो हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए ज़रा, सिंपल यहाँ देख लेते हैं, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू होल एलिमेंट, इस पूरे एलिमेंट की वजह से। तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ DF कर दो, आ जाइए जरा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए ज़रा, DF की वैल्यू हमारे पास ये रही, रख दीजिए इस वैल्यू को, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा DS इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R। अब आप लोग जानते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो सारी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट्स होती हैं उनका हम इंटीग्रेशन नहीं करते, ना ही उनका होता है। तो सिंपली जो भी हमारे पास फिक्स वैल्यू है उनको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो किस किस की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, देखिएगा ज़रा, एक तो हमारा आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा रहेगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ओनली सिग्मा अपॉन R स्क्वेयर, और क्या बचेगा, DS बचा हमारे पास, और वेक्टर R कैप। यही हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है, जिसमें हमने क्या निकाला है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यानी कि सिग्मा का सिंपली अगर हम एक यूनिट निकालें तो सिंपली क्या होगा, सरफेस एरिया कूलम्ब मीटर -2। क्लियर है, यहाँ तक आप लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड वाला लेके आएंगे, वो क्या लेके आएंगे, आपका सरफेस हो गया, सरफेस के बाद हमारा आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। देखिए ज़रा थर्ड वाला, एक चीज़ और है आप इसमें कि हमने जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वो किसके लिए होता था, एकदम प्लेन शीट के लिए, मींस 1D। अब हमारा जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है, 2D मींस 2 डायमेंशनल है। अब जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा होगा, 3D होगा, मींस 3 डायमेंशनल होगा। तो देखिएगा ज़रा थर्ड भी हमारा इसी की तरह सेम है, मींस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बिल्कुल दोनों की तरह सेम है। सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कोई भी एक वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम मीन्स 3D, कोई भी एक 3D का एक सरफेस ले लीजिए आप। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। क्लियर है। अब सिंपली करना क्या है, जैसे मैंने बताया
चार्ज को क्या करना होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब इस पूरे पे, पूरी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना हुआ सर, प्लस क्यू होगा। सिंपली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी चार्ज को। ऐसे तो करते हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड। तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, क्यू होगा। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा, V। क्लियर है। अब क्या करना है सिंपल आपको, देखिए जरा यहां मैं लिख दूंगा लेट अ वॉल्यूम हैविंग चार्ज। ये हमारा कोई भी 3D बॉडी है। अब 3D समझ गए होंगे आप, वॉल्यूम इज LBH, इसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। तो सिंपल इस पे चार्ज कितना होगा, Q। इसका वॉल्यूम कितना होगा, V। अब हम लोग बात करेंगे वही सिंपल पुराने वाली चीजें, इसमें से कोई छोटा सा एलिमेंट काट कर ले, मतलब कट कर लेंगे। तो सिंपली ये मैंने छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लिया। इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। इसका वॉल्यूम कितना होगा, dv। बहुत छोटा सा है, d का मतलब छोटा, डिफरेंशिएट। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमें कोई बड़ी चीज छोटी करनी हो तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं। और कोई छोटी चीज बड़ी करनी होती है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए जरा ये हमारा कोई भी एक पॉइंट है P पॉइंट, इस पे हमारा चार्ज है Q0, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है हमको, इस छोटे से एलिमेंट से और इस P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज r, और इसका एक यूनिट वेक्टर है, मींस पोजीशन वेक्टर, दैट इज वो भी ऑल्सो r, वो भी एक r है। तो देखिए जरा यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट अ स्मॉल एलिमेंट, लेट अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज, हैविंग चार्ज कितना होगा, dq, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कितना होगा, dv। वॉल्यूम इज टू dv। देन हम लोग क्या मानेंगे यहाँ, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देन देयर विल बी अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मीन्स बताया था आपको, इसको हम बोलते हैं नीटा। एन को थोड़ा सा नीचे ले जाइए आप, नीटा। नीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कितना चार्ज है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है, dq, एरिया मतलब dv। तो यहाँ से हम लोग dq की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकल के आएगी, dq इक्वल्स टू नीटा dv। कोई दिक्कत, वेरी गुड, नहीं है तो चलिए नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, सिंपली वही द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से उस P पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। तो यहां मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, वो भी छोटा सा होगा, मीन्स df बराबर क्या होता है, कूलम्ब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से लग रहा है, dq से लग रहा है। कहाँ जाके लग रहा है, Q0 पे लग रहा है। डिस्टेंस कितनी है, r²। यूनिट वेक्टर कितना है, r। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देख रहे होंगे आप dq की हमारे पास वैल्यू है, तो dq की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे। रख दें तो क्या मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq बराबर क्या है हमारा, नीटा dv इंटू Q0 अपॉन r², और यूनिट वेक्टर r। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, अब सिंपल वही केस करना है दोबारा से। अब जो फोर्स लगेगा Q0 पे वो किसकी वजह से लगेगा, इस पूरी बॉडी की वजह से लगेगा। द फोर्स ऑन पॉइंट P मीन्स Q0 फ्रॉम द होल बॉडी, और होल बॉडी से लगेगा। अब बताया आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो देखिए जरा उसको आप देख लें। तो लिखेंगे हम यहाँ फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू होल बॉडी, इस पूरी होल बॉडी की वजह से। तो सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ df। अब क्या करना है सिंपल, देखिए जरा df इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू देख लीजिए, ये रहा नीटा dv इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर एंड यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनका इंटीग्रेशन हम नहीं करते और ना ही उनका होता है, तो उनको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेने पे क्या होगा, नीटा हमारा बाहर आ जाएगा, सॉरी नीटा नहीं आएगा, क्यू नॉट हमारा बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो क्या हम लिख लेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन नीटा अपॉन आर स्क्वेयर dv यूनिट वेक्टर r। ये हमारा क्या आ गया, टोटल फोर्स निकल के आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये जो हमारा नीटा होता है, नीटा इक्वल टू क्या होता है, सिंपल कूलाम मीटर माइनस क्यूब। एक नोट है आपके लिए, छोटी सी एक बात है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ नीटा, तो आप बताएंगे कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर आपसे पूछ ले सिग्मा, तो सिग्मा के लिए आप बताएंगे कूलाम मीटर माइनस 2। अगर आपसे कोई पूछे लेमडा, तो कूलाम पर मीटर। ये हमारी तीनों की यूनिट है, ये आप लोग इनको लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो आपके लिए लेके आए वो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कूलाम्स लॉ हमारा वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर में भी क्या आता है, एक पोजीशन वेक्टर आता है, एक तो सिंपल वेक्टर फॉर्म। उसमें हम लोग क्या सीखा था कि कूलाम्स फोर्स में हमारा जो कूलाम खुद फोर्स है वो आपने देखा होगा क्या करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मीन्स एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप सिंपली क्या बताएंगे कि इट डिटरमाइंस या इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स है हमारा, उस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए उसकी एक इंपॉर्टेंस है, वो खुद में एक इंपॉर्टेंस रखता है अपना। दूसरा जो हमारा फोर्स है वो इक्वल है एंड अपोजिट है, तो वो हम लोग थर्ड को देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए जरा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए और समझते रहिए। देखिए ज़रा, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करता क्या है किस लिए। सिंपल अगर मैं आपको ट्रिक से बताऊं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट मीन्स क्यू नॉट है। क्लियर है। उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि पता भी होगा आपको कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है। जब भी हम पॉजिटिव पॉजिटिव को एक पास रखेंगे तो दोनों में क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, दूसरे को हटाएगा। जिसमें ज़्यादा पावर होगी, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा, वो क्या करेगा, दूसरे वाले को अपने पास से हटा देगा। तो देखिए जरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए जरा, सबसे पहले आपको दोनों ही चीज़ों से मैं बताऊंगा, ट्रिक से भी और सिंपल जो मेथड हमारा इसमें है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स एक चीज़ हमेशा याद रखना है किस लिए, तो वो मैं लिख लूँगा आपको फोर्स एमोंग, एमोंग का मतलब बिटवीन, फोर्स एमोंग द मल्टीपल चार्जेस। यानी कि बहुत से जो हमारे चार्ज हैं उन चार्ज के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। उसी का जो वेक्टर सम करवाता है वो कौन कराता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखिएगा जरा, P का मतलब प्लस, P का मतलब प्लस, S मतलब सभी को, S मतलब सभी को। क्लियर है। मतलब क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये कहता है कि दिस लॉ टेल्स अस या स्टेट्स दैट टोटल वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइज टू अ पॉइंट चार्ज। या कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उस पे आसपास के चार्जेस से जो फोर्स लगेगा उन सब का सम क्या कहलाता है, सम मीन्स कौन सा सम, वेक्टर सम, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है। तो देखिए जरा सिंपल, ये तो हो गई आपकी सिंपल एक ट्रिक। तो पहले मैं लिख लेता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग
टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार ये हमें बताता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द वेक्टर सम मीन्स, या फिर एक काम हम कर सकते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज is equals to the is equals to the vector sum of all individual forces। जो भी डिफरेंट फोर्स उस पे अपना काम करेंगे उनका वेक्टर सम क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स, ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। क्लियर है? मीन्स इसको मैं अगर आपको बताऊं सिंपल तो देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा इसको आप। ये हमारा कोई भी एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, क्लियर? ये कोई भी एक प्लेन में है, इस प्लेन को मैं बंद कर देता हूं, क्लियर? यहां कोई भी एक चार्ज है हमारा दैट इज Q1, यहां हमारा चार्ज है दैट इज Q2, थर्ड वन इज Q3 एंड फोर्थ इज Q4। हम लोग 4 मानते हैं, होने को तो कई सारे हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस पॉइंट चार्ज पे बेचारे पे ये हमारा Q1 क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। अब रही बात इसकी Q2 की, Q2 भी क्या करेगा? इसको फोर्स करेगा कि भाई तुम यहाँ से जाओ। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम चार्ज रखते हैं, ये भी पॉजिटिव रखता है और ये भी पॉजिटिव रखता है। क्लियर है? पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा सा है, तो ये भाई साहब इस पर फोर्स लगाएंगे। क्लियर? अब क्या करना है हमारा थर्ड वन, ये वाला भी क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा। अब रहा फोर्थ भी क्या करेगा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, मैं भी तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, तो Q4 भी क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है हमारा, इनके सभी के क्या होंगे? पोजीशन वेक्टर्स होंगे। यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पहले हम पॉइंट चार्ज का निकाल लें। पॉइंट चार्ज का होगा R0, इसको 0 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉट। इसका वेक्टर R1, इसका वेक्टर R2, इसका क्या होगा? वेक्टर R3 और इसका क्या होगा? वेक्टर R4। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि टोटल फोर्स F टोटल जो बराबर होगा वो वेक्टर सम होगा ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। 0 पे लग रहा है 1 की तरफ से प्लस, 0 पे लग रहा है 2 की तरफ से प्लस, 0 पे लग रहा है 3 की तरफ से प्लस, 0 पे लग रहा है 4 की तरफ से प्लस एंड सो ऑन। यहाँ हम लिख सकते हैं फोर्स लग रहा है 0 पे nth नंबर ऑफ चार्ज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? इसको हम एक काम और कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड और कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले हम निकालते हैं F01 की वैल्यू। तो देखिए जरा F01 मीन्स फोर्स लग रहा है हमारा किस पे? 0 पे 1 की तरफ से। देखिए क्या होगा, केवल इसको आप याद रखिए दोनों को, बाकी सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक पॉइंट ये रहा हमारा, दूसरा पॉइंट ये है, तो लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से लग रहा है? Q1 से लग रहा है जी। किसकी तरफ लग रहा है? Q0 की तरफ लग रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वेक्टर R1 से कहाँ जा रहा है? वेक्टर R0 की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1। क्लियर है? और यही इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंपल में एक काम कर दूं, यहाँ इसको पूरा ना लिख के देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर R1 0, यानी कि वेक्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है। किससे? 1 से। इसी का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम निकाल लेंगे F02, वो भी कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन कहाँ से लगेगा? Q2 से कहाँ तक जाएगा? Q0 तक जाएगा अपॉन ऐसे ही वेक्टर R20 एंड इसका यूनिट वेक्टर R20।
ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही हम थर्ड निकाल लेंगे, F03 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से लगेगा, Q3 से लगेगा, किस पे लगेगा, Q0 पे लगेगा। इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा मींस डिस्टेंस कितनी हो गई, R3 से 0 पे, एंड R वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसे हम लोग फोर्थ का निकाल लेंगे। इन सभी को जब हम सम करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, हमारा K की वैल्यू सभी में कॉमन होगी। इस K की वैल्यू को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको यहीं बता दूं, देखिए ज़रा सिंपल। फोर्थ का लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, F04, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको अलग अलग बुक्स में क्या कर रखा है पता है, सिंपल आपको दे रखा होगा, यहाँ पे इसको ओपन कर रखा है, तो ओपन आप खुद कर सकते हैं। जैसे वेक्टर फॉर्म में हम करते हैं ना ओपन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1। जैसे ही हम इसको लिखेंगे सेम तरीके से इसको लिखेंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं आप, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R2। ऐसे ही यहाँ पे आप आ जाइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R3। ऐसे ही सेम हमारा ये क्या आ जाएगा, वेक्टर Q4 इंटू Q0 अपॉन R कितना हो जाएगा 4 0। इन सभी का क्या होगा, स्क्वायर होगा नीचे, क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही तो है हमारी, है क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये इनका यूनिट वेक्टर हो गया स्क्वायर R40 और इनका यूनिट वेक्टर हो गया R40। क्लियर है। एक बार इधर देख लीजिएगा, इधर सभी कोई भी यूनिट वेक्टर है हमारा, इसी को ले लेते हैं वेक्टर R10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1 अपॉन सिंपल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मीन्स वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1। क्लियर है। ये हमारा यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका हो गया। या तो आप इतना छोड़ सकते हैं या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ जाइए तो सिंपल जितना भी फोर्स है F बराबर क्या हो जाएगा, F01 को आप ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 से लग रहा है Q0 पे अपॉन लिख लीजिए वेक्टर R1 का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R10 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन का होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R20 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 से Q0 पे जाएगा एंड नीचे क्या आ जाएगा वेक्टर R30 का होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R30। तो सिंपली आप देख रहे होंगे क्या मिलेगा आपको कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी जगह कॉमन मिलेगा, इनको आप कॉमन ले लीजिए तो सिंपली बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बचेगा Q1 से Q0 अपॉन का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर प्लस Q2 से Q0 अपॉन R20 एंड यूनिट वेक्टर R20 प्लस हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको देखिए ज़रा, ई से आगे बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं ना। पॉइंट चार्ज ये की है, इस पे बहुत सारे हो सकते हैं, QN हो सकता है, तो यहाँ लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, QN से लग रहा है कहाँ पे, Q0 पे अपॉन R वेक्टर है हमारा, कहाँ से, N से 0 पे लगेगा, इसका स्क्वायर होगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा R यूनिट वेक्टर होगा, कहाँ से होगा हमारा N से और 0। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स एक पॉइंट चार्ज पे उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज होंगे उनसे जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा, मीन्स टोटल फोर्स बराबर होगा उन सभी के वेक्टर सम से। क्लियर। मान लीजिए मैंने आपको बताया ना ये पे ये वाला, इसके सराउंडिंग में जितने भी सारे पॉइंट चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, इसके बेचारे पे फोर्स लगाएंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने टॉपिक्स आने वाले हैं, उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। ओके, थैंक यू।